मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था, 2017 में पीआईएल फाइल किया था और राज्यवार मैंने आंकड़े दिए थे कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके। याद रखिए, मात्र 5,000 घुसपैठिए गए थे। एक बहुत ही शांत, समृद्ध, खुशहाल देश था, उसका नाम था पर्शिया। 90% वहां पारसी थे। 5,000 घुसपैठियों ने 50 साल में पर्शिया को खाली करवा लिया। वो ईरान बन गया। फिर लड़ने की आदत तो है ही है, फिर लड़ने लग गए तो ईरान और इराक बन गया। और भारत में तो 6 करोड़ घुसपैठिए। मैं आपसे पूछता हूं, ये घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए। ये घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? ये घुसपैठ वेजिंग वॉर है कि नहीं? ये घुसपैठ एक संगठित अपराध है कि नहीं? ये घुसपैठ देशद्रोह है कि नहीं? तो जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए एनएसए है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए यूएपीए है। जो संगठित अपराध हो, उससे निपटने के लिए गैंगस्टर एक्ट है। जो इनडायरेक्ट वॉर हो, उससे निपटने के लिए वेजिंग वॉर की धारा है। और इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि प्लान्ड वे में डेमोग्राफी बदलने के लिए प्रयास किया जाए। हमारे हाथ से दुर्योधन का ननिहाल गंधार निकल गया, अफगानिस्तान बन गया। हमारे हाथ से राजा भरत का ननिहाल कैकेय निकल गया, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया। विजयनगरम का हिस्सा मल्लदीप हमारे हाथ से निकल गया, वो मालदीव बन गया। और हमारे बंगाल का एक हिस्सा निकल गया, बांग्लादेश बन गया। और वर्तमान समय में भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत में 800 जिले हैं और 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। इसका मतलब 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 6,000 तहसीलें हैं, 6,000 तहसीलों में से 1,500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर है या गुजरात बॉर्डर है या केरल बॉर्डर है या बंगाल बॉर्डर, असम बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर, यूपी बॉर्डर। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं। 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। यह बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। और आज एक चौथा जो खतरा आया है, वो है ड्रग्स जिहाद। मैंने इस पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया ड्रग्स जिहाद के खिलाफ। बड़े प्लान्ड वे में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़के और लड़कियों को टारगेट करके, दोस्ती करके उनको ड्रग दी जा रही है। धीरे धीरे उनको रेप पार्टी में शामिल किया जा रहा है। और अभी लेटेस्ट जो जानकारी आई है, इस ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है। हिंदुओं के एक 2 बच्चे हैं, कॉलेज में जाके वो ड्रग ले रहे हैं, ड्रग के बाद वो नपुंसक हो रहे हैं, फिर बाद में कहते हैं मैं तो शादी नहीं करूंगा। ऐसी घटनाएं आपके भी आसपास सुनने में आ रही होंगी, जहां लड़का या लड़की कह रहा है हम शादी नहीं करेंगे, वो शादी करने लायक बचा ही नहीं है, वो ड्रग एडिक्ट हो चुका है। इसलिए मैं अपने सभी पुलिस के भाइयों से कहता हूं, आप केवल अपनी ड्यूटी इस हिसाब से मत करिए कि किताबों में क्या लिखा है। आप अपनी ड्यूटी राष्ट्र सेवा की भावना से करिए और ड्रग स्मगलरों के पीछे टूट पड़िए। जहां जहां आपको ड्रग स्मगलर मिले, ड्रग बेचने वाले मिले, उनको पकड़ के जेल में डालिए, उनके खिलाफ एनएसए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाइए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी व्यवस्था करिए। लव जिहाद
ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद। एक सिनेमा जिहाद भी है। इस समय इसके नाम से भगवे को बदनाम करते 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं और 90,000 बच्चों में हिंदू लगभग 45,000 हो रहे हैं। यानी अभी तो आपके शहर में 80-20 का रेशियो है, लेकिन 20 साल के बाद इसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, लॉ कॉलेज में ये रेशियो 80-20 नहीं होगा, ये रेशियो 50-50 होगा। और सोच तो बदली नहीं, सोच वही है, मैं पाक तू नापाक, मैं नेक तू काफिर। अगर ये सोच नहीं बदली तो खतरा हमारे लिए बहुत बड़ा बढ़ जाए। कितने आश्चर्य की बात है, सबके 2 हाथ, सबके 2 पैर, सबकी 2-2 आंखें, सबके नाक में 2-2 छेद, फिर भी कहते हैं मैं पाक हूं और तुम नापाक हो। अरे मां के पेट में तुम भी 9 महीने थे, हम भी 9 महीने। तुम्हारे भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, तुम्हारे 2 आंख, हमारे भी 2 आंख, बल्कि तुमने तो कुछ गड़बड़ किया। हमने तो ऊपर वाले की दी हुई किसी चीज से कोई छेड़छाड़ किया क्या? तो ऊपर वाले को तो हम मानते हैं, इसलिए हम पाक हैं। तुमने ऊपर वाले की शरीर से छेड़छाड़ किया, इसलिए तुम नापाक हो, हम पाक हैं। अरे हम बस 2 कुटुंबकों को मानते हैं, हम पाक हैं, तुम नहीं मानते हो, तुम नापाक हो। हम नारी तू नारायणी को मानते हैं, हम जननी जन्मभूमि को मानते हैं। हम तो देवताओं की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। तुम्हें फीमेल गॉडेस से दिक्कत है, तुम महिला भगवान की पूजा नहीं करते, इसलिए हम पाक हैं और तुम। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं की जय हो, हम क्या कहते हैं? धर्म की। हम कभी नहीं कहते गैर हिंदुओं का नाश हो, हम क्या कहते हैं? अधर्म का। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं में सद्भावना हो, हम कहते हैं प्राणियों में। हम कभी नहीं कहते केवल भारत का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का। ये तो तुम्हारी छोटी सोच है। तुम कहते हो जो हमारे में आ जाए वो पाक, जो नहीं आए वो नापाक, जो आएगा उसको जन्नत, जो नहीं आएगा जहन्नुम। हम तो कहते हैं तुम शंकर जी की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, करो तो भी ठीक, न करो तो भी ठीक, व्रत रखो तो भी ठीक, नहीं रखो तो भी ठीक, अष्टांग योग का पालन करो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो हम पाक और तुम, हम पाक और तुम, इस सोच को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि सनातन धर्म में वापस आने के कितने फायदे हैं। हमारे यहां आओगे, रास्ता खुला हुआ है, बहन बेटियों को पूरी आजादी रहेगी। आज सनातन स्वतंत्रता देता है। सनातन का मतलब स्वतंत्रता, भोजन की स्वतंत्रता, वेशभूषा की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मेकअप करने की स्वतंत्रता। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो वैज्ञानिक हैं, जो मिसाइलें बना रहे हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सार्वजनिक रूप से कह दे पृथ्वी गोल है। वो कह ही नहीं सकते। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के वैज्ञानिकों की यह हिम्मत नहीं है कि सार्वजनिक रूप से कह दे पृथ्वी गोल है। जानते भी हैं। हमारे यहां तो हम जो मानते हैं, जो जानते खुल के बोल देते हैं। हम तो कह रहे हैं पृथ्वी गोल है। यह है स्वतंत्रता। और एक बात और रखिएगा,
सनातन आपको विकास देता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में सारी नाई की दुकानें बंद हो गई क्योंकि दाढ़ी बनवाना हराम। अफगानिस्तान में सारी मेकअप की दुकानें, ब्यूटी पार्लर बंद क्योंकि मेकअप करना हराम। गाना सुनना हराम तो ढोल मजीरा बजाने वाले बंद। गाना सुनना हराम तो जो ढोल मजीरा बेचते थे वो भी बेरोजगार, जो बनाते थे वो भी बेरोजगार। जबकि सनातन आपको उठने की, सोचने की, तरक्की करने की, आगे बढ़ने की सोच देता है। और हमको कहते हैं तुम नापाक और मैं पाक। उल्टा चोर, उल्टा चोर। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस सोच के खिलाफ संगठित होकर आगे बढ़ना। और एक बात याद रखिएगा, आप हिंदू हैं या जैन हैं या बौद्ध हैं या सिख हैं, ये तब तक चलेगा जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू घटा तो आपकी सारी पहचान खत्म हो जाएगी। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, दलित हैं, ये पहचान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो आपकी ये पहचान खत्म हो जाएगी। दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शंकर जी का मंदिर गंधार नरेश शकुनी, गंधार नरेश ने बनवाया था। आज उस शिव मंदिर की एक एक ईंट उखाड़ के फेंक दी गई। दुनिया की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में थी, उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दुनिया का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था, भगवान पार्श्वनाथ का। उस पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में जहां रोज नौकार मंत्र होता था, अब रोज वहां नमाज पढ़ी जा रही है, अजान हो रही है, मदरसा चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कैके नरेश ने बनवाया था, अब वो पेशावर कहलाता है। उस मंदिर का अंश खत्म हो चुका है। इसलिए अब समय आ चुका है हम सही चीजों को जन जन पहुंचाएं। और सही चीजों को जन जन पहुंचाने का एक छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूं। आप में से कितने लोग सोशल मीडिया उपयोग करते हैं, हाथ उठाइए जरा। अच्छा, इसमें से फेसबुक कितने उपयोग करते हैं, हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, भोपाल में फेसबुक बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। आप अपने नाम के 5000 फ्रेंड बनाइए। अगर आपका नाम राम है तो 5000 राम को बनाइए। आपका नाम श्याम है तो 5000 श्याम को बनाइए। आपका नाम महेश, दिनेश, अखिलेश, गणेश, जो कुछ है, अपने नाम के 5000 मित्र बनाइए। फायदा क्या होगा? आपका नाम गणेश है तो गणेश केरल में भी मिलेगा, बंगाल में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा और एमपी में तो मिलेगा। गणेश हिंदू भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा, बौद्ध भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा। गणेश अगड़ा भी मिलेगा, गणेश पिछड़ा भी होगा, गणेश ब्राह्मण भी होगा, क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा, दलित भी होगा। तो जो बातें आपने अभी सुनी और जो आपको ठीक लगी, आपके 5000 मित्र होंगे तो आप उनको अपने फेसबुक पे डालेंगे तो भोपाल में बैठे बैठे आप 5000 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते। जिस दिन सारे और मैं फेसबुक का नाम इसलिए लिया, ट्विटर पे 5 करोड़ लोग हैं, इंस्टाग्राम पे 5 करोड़ लोग हैं, फेसबुक पे 50 करोड़ लोग हैं। भारत में सबसे ज्यादा लोग फेसबुक उपयोग करते हैं, हम वहां ठीक से अपने फ्रेंड नहीं बना रहे। ट्विटर पे कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं, इंस्टा पे कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं, लेकिन फेसबुक पे 5000 मित्र बनाना यह आपके हाथ में। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और समस्या मूल कारण समाधान लिखिए। एक आप लोगों से आग्रह है, एक मेरा नारा है, वामपंथियों ने चुरा लिया है, बाद में जेएनयू वालों ने चुरा लिया। जरा उस नारे को जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। मैं आगे आगे जो बोलूंगा आपको पीछे से बोलना, हमें चाहिए आजादी। इसी को रिपीट करना है, गुलामी के नाम से
और जो से बात संसद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए, मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहां तक जानी चाहिए। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, लव जिहाद लैंड जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से, ड्रग्स जिहाद धर्मांतरण से, बम विस्फोट जनसंख्या विस्फोट से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी। 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो हम सबको बहुत गंभीर